छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रोजगार की राह में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजगार की राह में अभी आपको अंकगणित रीजनिंग की क्लासेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम शुरू करेंगे सामान्य हिंदी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक यह वीडियोस अवश्य पहुंचाएं। जो गणित से डरते हैं, जिन्हें मैथ से डर लगता है, वो अगर इन वीडियोस को देखकर आपको ये ना कह दें कि वास्तव में कोई पढ़ाने वाला है और हमें चीजें समझ में आती हैं, तो कहना। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित हों, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित हों, और उनमें गणित के प्रश्न मिले तो आप एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उनमें जाएं। साथियों, संख्या पद्धति पहला चैप्टर हमने शुरू किया है। पहले अध्याय में जो महत्वपूर्ण गणित की संक्रियाएं हैं, चाहे वो नियम हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। हमारी 4 वीडियोज आप तक पहुंच गई हैं। आप इन चारों को प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आज हम लेकर के आपके सामने हाजिर हैं मित्रों, वीडियो 5। देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या कुछ खास है, कौन कौन सी ऐसी संक्रियाएं हैं जो अवश्य हैं। तो ये तो तभी पता लगेगा जब आएगा पेज नंबर 2। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि जब हम बात करते हैं सूत्रों के विषय में, कैलकुलेशन के विषय में, तो कैलकुलेशन आसान करने की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लोग बताते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं है, सब इन्हीं फॉर्मूले से बनी है, सभी इन्हीं सूत्रों से बनी है जो आपके सामने यहां क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। यदि हम बात करें कि कौन कौन से सवाल हैं जो इन फॉर्मूलेस पे बेसिस हैं, तो आगे आएंगे, लेकिन अभी इनको दोहरा लीजिए क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम बात करें, पहले नंबर पे दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां आप ध्यान रखेंगे, यहां दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सामने आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो यहां देखिए, यहां इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों में प्लस है, केवल फॉर्मूला बनता है यहां से। यहां जो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस वाले में ये प्लस और माइनस वाले में माइनस, वो यहां काम करेगा। इसी प्रकार से यदि हमें पता करना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला जो बना होता तो है नहीं, लेकिन क्रिएट किया गया है और उसमें लिखा गया है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर से यदि आप माइनस 2ab कर देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अन्य तरीके से फॉर्मूला बनाएं तो ये भी बन सकता है। यानी कि ये ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले हैं, इनमें माइनस 2ab और प्लस 2ab कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, होता नहीं है। यहां चौथे नंबर पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। आप जब सवाल करेंगे तो सवालों के माध्यम से फॉर्मूले आसानी से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां ध्यान रखेंगे कि अगर ये 2 ब्रैकेट के बाहर है अर्थात यहां गुना है, और अगर हम इसको नीचे ले आए, यहां लिख दें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर इधर क्या रह जाएगा? इधर केवल और केवल हमारा 2 रह जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab यहां लिखा हुआ है। अगर मैं यहां इसको ऐसे लिख दूं तो समझिए 4ab। अब इस 4ab में से यदि हम इस ab को, ये देखो गुना में है, और इधर ले आए यहां नीचे ab यहां लिख दें तो इजिकल टू में क्या बचेगा? 4 रह जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब अगर जहां ये कंडीशन मिलेगी तो वहां आंसर कितना आ जाएगा? 2। जहां ये आपको कंडीशन मिल जाएगी वहां आंसर आ जाएगा 4। ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस में सभी फॉर्मूले में जो चिन्ह है वो प्लस के हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां सभी प्लस के चिन्ह हैं और यहां सभी माइनस के चिन्ह हैं होल क्यूब में। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखेंगे तो ए प्लस बी बाहर आ जाता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी बाहर आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यहां माइनस ab है प्लस वाले में और प्लस ab है माइनस वाले में। तो इनको कैसे हम याद कर सकते हैं या इनका क्या आवश्यकता हमें पड़ती है संख्या पद्धति में, वो हम जो प्रश्न पर बेसिस रहेंगे वहां आप देखिएगा। कह सकते हैं कि ये इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉर्मूला क्वेश्चन है। आप सवाल को देखेंगे कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है बच्चों, और पहला क्वेश्चन है 456 गुना 456, यानी कि ये दोनों संख्याएं एक ही हैं। जब एक ही हैं तो क्या आप यहां ये नहीं कह सकते कि ये ए स्क्वायर है? बताइए, है ए स्क्वायर। प्लस 144 गुना 144, क्या यहां आपको बी स्क्वायर नजर नहीं आता है? और प्लस यहां देखिए 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं भी ये लिखा हुआ मिला है तो हम इस लाइन के स्थान पर ये लिख सकते हैं, और वहीं ये भी इसका मतलब है कि अगर हमें कहीं ये चीज लिखी हुई मिलती है तो हम इसके स्थान पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। देखिएगा अभी एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चन इतना लाजवाब है कि आप सीखेंगे, आपको मन कह देगा कि हाँ वास्तव में हमें समझ में आ गया है। तो यहां जो लाइन दी है वो ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए अब बताइए ए के स्थान पे कितना लिखा हुआ है? तो ए के स्थान पे लिखा हुआ है 456 प्लस बी के स्थान पे लिखा हुआ है 144, और इसका हमें करना है होल स्क्वायर। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन जाएगा? अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 4 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 5 6। तो ये हमारा हो गया 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर, अर्थात 6 छंग 36 और 2 जीरो की 4 जीरो बन जाएंगे जब 600 गुना 600 करेंगे। तो हमारा आंसर आना चाहिए इसमें 36 के सामने 4 जीरो, 36 के सामने 4 जीरो, 1 2 3 4, बिल्कुल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, अर्थात ये हमारा आंसर हो गया बच्चों 3,60,000। अगर कह दें कि आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना और ये सवाल करके दिखाइएगा, तो कम से कम आपको कह सकता हूं मैं कि 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, और तब जाकर के ये क्वेश्चन होगा। तो फिर पेपर में क्यों आया है? पेपर 2 घंटे का है, 2 घंटे में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 120 करने, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन। अगर किसी परीक्षा में जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो आप नहीं जानते, और वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अर्थात when you will use the formula you can get the answer very minimum time। आप बहुत कम समय में उत्तर ले लेंगे यदि आप फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है वो है 1504 इंटू 1504। अब हमें यहां 1504 में 1504 की मल्टीप्लाई दी गई है, ये चौहरी गुना है। अगर हम इस गुना को साधारणतः इस प्रकार से लिख के करें तो बच्चों इसमें बहुत समय लगेगा। तो फिर इस प्रश्न का पेपर में आने का क्या औचित्य है? औचित्य यह है कि क्या आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में, 20 सेकंड में कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक मेथड अभी हमने सीखा, एक फॉर्मूला हमने सीखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब हम जब यहां देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यह लिखा हुआ है 1504 का होल स्क्वायर। क्या आप इसको 1500 प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो अभी आपने क्या कहा था कि जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा हम वहां लिखवाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लिख सकते हैं। और जहां ये लाइन होगी वहां ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसमें तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा? 15 पंद्रियम 225 और 2 जीरो की 4 जीरो प्लस बी स्क्वायर अर्थात 4 चौक 16 प्लस 2ab, राइट। अब हमें सब
कुछ नहीं करना, केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये अब आप देखिएगा इसमें 15 चौका 60, ये 6000 हो गए और 6000 दूनी 12000 हो गई। तो क्या अब हम यहां इसमें 12000 और ये 16, ये और ये इसमें यहां जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 1 0 2 5 और 1 6 2 2, इन सब का जोड़ ये बैठ जाएगा। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें ढूंढना है 22 62 016, तो 22 62 016 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां कुछ भी लिखा हो, केवल वो a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में अगर बन गया तो आप तुरंत उसको ऐसे कर दीजिएगा, वरना 1504 का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे, ना याद होगा ना गुना करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए उचित है कि एक ही फॉर्मूला काम करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों जगह, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से हमने इस फॉर्मूले को किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां अगले प्रश्न में फिर आप देखिएगा, यहां क्या ये दोनों चीजें एक सी नहीं है, दोनों संख्याएं एक सी हैं, 287 287, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस यहां बन जाएगा b स्क्वायर। भाई बड़ा आसान है, b स्क्वायर बट माइनस 2ab। इस बार जो यहां बना है वो माइनस 2ab बना है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जिसकी आवश्यकता हो उसी का प्रयोग आप कीजिए। तो अभी हमें इस बड़ी लाइन की जगह जो प्रयोग करना है वो इसका करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह लिखेंगे 287 माइनस b की जगह लिखेंगे 269 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिएगा इन्हें आपस में माइनस कीजिएगा, तो यहां हो जाएंगे 7 में से तो 9 नहीं घटेंगे, यहां से दहाई ले ली, हो गई 17, 17 में से 9 गई तो कितने रहेंगे 8, और यहां रह गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, तो हमारा यहां बच गया 18 का स्क्वायर। और 18 18 हम होते हैं 324। 20 तक तो 25 तक कम से कम आप वर्ग याद कर लीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 324। अब ऑप्शन में देखो कहां दिया है, यस देखिए ये दिया है 324। तो ऑप्शन इसीलिए तो मैच करेंगे भाई, जब हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी, हमारा प्रयोग ठीक होगा, हम सही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंसर हमें निश्चित रूप से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारा यहां सवाल आ गया 1994 इंटू 1994। तो इसको सबसे पहले ये देखिएगा कैसे हम लिख सकते हैं, 1994 का होल स्क्वायर। तो भैया 1994 का वर्ग हमें तो याद है नहीं, तो फिर क्यों दिया है, तो इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, देखो बच्चा कहेगा 1900 प्लस 94 भी तो लिख सकते हैं, तो भैया 2000 माइनस 6 भी तो लिख सकते हैं। तो जो निकट बैठे, जो आसान बैठे वो लिखेंगे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहां 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, क्या यह a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर का मतलब है 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो हैं तो ये हो जाएंगी 6, ठीक है जी। अब होगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 2a इंटू बी, तो ये होगा 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 3 जीरो 24,000। तो ये 24,000 किस चीज के हैं, माइनस के। तो इसमें पहले तो हम ये जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ के ये हो जाएगा 4000036। तो ये दोनों जुड़ गए। अब इसमें घटाना कितना है, अब हमें घटाना है इसमें 1 2 3 और 24। इसे आप घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6 3, यहां 0 बचेगा। अब यहां से दहाई लेंगे तो 10 और 10 में से भैया जी 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यहां रह गए 9 में से 2 गए 7, यहां रह गए
9 और यहाँ रह गया आपका 3। अगर ये कहीं इस प्रश्न के अंदर दिया है ऑप्शन में तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कहाँ है ये 3976 तो यहाँ भी 0 यही आंसर है, देखिए मैच कर गया। तो ये हमारा इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हमने 4 जो क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फॉर्मूले जो हमारे वो 2 काम कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को आप जरूर पक्के से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आगे जब सरलीकरण चैप्टर आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, हर जगह इस्तेमाल होंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आया है, तो ये यहां बना हुआ फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता। और इस फॉर्मूले का क्या जो हम ओपनिंग करते हैं, जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। इनको जो फॉर्मूला है वो यही तो है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो अब इनको एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो पहले जोड़ लेते हैं। 9 और 8 ये हो जाएंगे बच्चे 17, 17 का 7 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 गुना। अब a माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। 197 में अब गुना करनी है 1 की, तो हमारा उत्तर आ जाएगा डी, क्योंकि इसमें a कमी तो जाएगा, तो इसलिए आप ये उत्तर पे निशान लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात फॉर्मूले की है, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, आ गया खटाक से आंसर। कैलकुलेशन करें तो बहुत समय लगेगा। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है, यहां 883, यहां भी यही है, ये दोनों संख्याएं एक सी हैं, तो यहां तो भैया ये बन गया ए स्क्वायर, बीच में माइनस 117 इंटू 117, ये बन गया आपका बी स्क्वायर। वो तो अभी वही फॉर्मूला बनेगा जो पहले था, तो ये एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। राइट, तो किसको जोड़ दें एक बार, इसको और इसको, तो जोड़ दीजिएगा। 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, ये तो हो गया 1000 इंटू। अब तो ये जोड़, अब इन्हें घटाना है तो अब घटाइएगा। यहां 3, तो भैया घटाने के लिए पहले आप इसको साफ कर लीजिएगा। अब घटाने के लिए इसमें से घटेगा तो 3 में से तो 7 जाएंगे नहीं, यहाँ ले ली धाई, ये होगा 13, 13 में से 7 गए तो रह गए हमारे 6। यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 1 गया और 8 में से 1 गया 7। अब हमारे इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे अंकों की, इसमें 000 आ जाएगा सीधा। अब आप देखिएगा क्या आपका ये आंसर है या नहीं है। ये आपका 7,66,000 उत्तर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 7,66,000 ये है जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, छठे सवाल पे पहुंच गए हैं, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, फॉर्मूले हो गए 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सच पूछो तो पढ़ाई इसी बात की चल रही है, अंकों का खेल है। आप बस पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आसानी से होते चले जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा, यहां है 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, अर्थात ये बन गया, अच्छा ये तो भैया अब हमें यहां देखना है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, होता नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं यहां कि 217 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर बना हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ओपन करूं तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएंगे, तो हमारे पास केवल क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी होता है, ये जो यहां लिख रहा है इसके बराबर में भी अगर आप चाहें तो ये तो डेरिवेशन ही हो गया, वरना ये भी होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो वो यहां बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों डबल डबल हैं, तो अब आप यहां ये 200 का स्क्वायर जब आप करेंगे, ए का मान 200 यहां है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 जीरो की 4 जीरो जमा 17 सत्रियम हो जाएगा 289 प्लस सेम कंडीशन यहां हो जाएगी, वो तो कट ही गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन्हें जोड़ दीजिए, ये 40,000 और 40,000 तो 80,000 हो गए भाई, तो इन्हें तो लिख दीजिए आप 80,000 और ये हो गए 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। अब आप उधर ऑप्शन में ढूंढना शुरू करो, क्या 8 7 5 8 0 ये है या नहीं है, है कहीं 8 6 8, ये रहा, ये है 8 0 5 7 8, जी हाँ, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका जो महत्वपूर्ण सूत्र जहां लिखे हुए हैं उसमें ये है। आगे चले, लेकिन आप सब कुछ यहां सीखिए, जैसे मैं आपको बताता चलूं वैसे आप सीखते चलें। अच्छा जी, ये यहां कंडीशन हमें दिख रही है, अगर मैं इसको फॉर्मूले की एक शेप दे दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में सदैव ऐसे में बच जाता है 2, ठीक है, ये बच जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये यहां बिल्कुल पूरा का पूरा इसी बेसिस पे दिया गया है। आपको अभी जब हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आएगा, तो जो फॉर्मूला है इसके सामने यहां लिख देते हैं, अगर एक ही लाइन होती ऊपर वाली तो इधर आ जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या किया इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये कहां ले आए, बटे में, तो इक्वल में कितना रह जाएगा 2, तो बराबर में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बिल्कुल, ये पैट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पैट में जो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पैट कराता है, एक नंबर 2021 22 23 3 हो चुके हैं, हर बार आया है इस वीडियो से ही, एक से ही, याद रखिएगा। तो यहां आप इसमें कर सकते हैं, इसका आंसर 2 आएगा। ये कैसे, अच्छा तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे भैया हम, क्योंकि हमारा तो 2 है और 2 यहां कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, राइट। ये फॉर्मूला बिल्कुल जू का त्यू लगा है, केवल इसमें 2 हमारा आना चाहिए। अगला प्रश्न भी सब फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें बीच में माइनस ही आ रहा है क्योंकि ये भी देखो जब भी तो बनते हैं फॉर्मूले, ये यहां है ए बी, और जब आप देखेंगे ना फॉर्मूले में तो कैसे लिख के देंगे, ऐसे लिख के देंगे, आप ध्यान रखिएगा, यहां देंगे बराबर में देंगे 4ab, लेकिन यहां क्या किया इन्होंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख रहा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिख रहा, और ये जो 4ab है इसमें से इस ab को कहां ले आए, बटे में ले आए, ये रहा ab। तो अब क्या बचा बराबर में, अब हमारा जो यहां बचा है बराबर में वो रह गया केवल 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब 4 है ऑप्शन में, हाँ देखो यहां बिल्कुल मैच करेगा, ये आपका इन्होंने 4 दे रखा है, तो ये आपका 4 इसीलिए आया है क्योंकि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। तो जो ab था उसको इधर ले गए, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले गए थे, 2 छोड़ दिया था पहले क्वेश्चन में, आप देखते रहिए, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन स्क्वायर
क्यूब। ये ऊपर देखो ध्यान से, ये 3 दे रखे हैं, यानी कि ऊपर 3 बार इंटू ये ऊपर दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अपॉन में लिखा है बच्चे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे वाली लाइन में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसको आप ऐसे ही आप लिख सकते हैं, यहां माइनस है तो यहां ये प्लस आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के में प्लस आता है और प्लस के में माइनस आता है, बस इतनी सी बात है। ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये और ये, इससे दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गई। तो हमारे पास फाइनली बचा ए माइनस बी। कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, ये सब फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है। इतना बड़ा सवाल आप खुद ही सोच के देखो कैसे हो जाएगा और किससे हो जाएगा। नहीं होगा, गुना नहीं होगी, इतनी सारी गुना है, बाद में भाग करना है। तो फिर क्यों दिया है? क्योंकि उसने दिया, वो जानता है कि सवाल 1 सेकंड का है, और वो 1 सेकंड ये है कि केवल ए उठाओ। तो ए उठा लिया हमने 735 और बी उठा लिया हमने कितना 105, और इन्हें आपस में लेस कर दिया। तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो केवल हमें इतना ही तो काम करना है। अगर माइनस दिखे, क्यूब है, माइनस दिखे तो इन दोनों को घटा दो, और प्लस होता तो इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल हो ही जाएगा। तो हमारा 630 आंसर इसमें ये रहा। ठीक है जी, तो ये आपका a माइनस बी जो बचेगा, तो इन वैल्यूज को लेस कर लीजिएगा, आपका जवाब 630 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये सवाल दिया है, अच्छा ध्यान से देखो, क्यूब का ही फॉर्मूला है, लेकिन जो क्यूब है वो यहां नीचे दे रखा है, ये दे रखा है। तो जब नीचे दे रखा है क्यूब, तो आंसर नीचे आएगा। मतलब अगर ये लाइन ऊपर होती तो आंसर ऊपर आ जाता, और क्यूब की लाइन नीचे है तो आंसर नीचे आएगा। क्यों आएगा? 1 मिनट देखिए, आप ऊपर वाली लाइन बोलो, देखिए क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? नीचे लगेगा फॉर्मूला। तो नीचे जो लाइन बनेगी वो बनेगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ऊपर तो जो लाइन दे रखी है वही रहेगी, ऊपर कुछ हम नहीं छेड़ेंगे। तो इस बार जो कटिंग होगी वो ये होगी। तो जो a प्लस बी बचा वो ऊपर बचा या नीचे बचा? नीचे बचा। केवल कितनी बातें याद करनी है? 3 में पहली सुनो, अगर क्यूब है, क्यूब के लिए मैं बता रहा हूं, प्लस है तो दोनों जोड़ दो 1-1, माइनस है तो घटा दो, और अगर क्यूब है और बटे में है तो आंसर नीचे आएगा। ठीक है, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, वो तो है ही क्यूब में। अगर नीचे जुड़ रहा है, क्यूब का फॉर्मूला नीचे लगा हुआ है, तो प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। लेकिन नीचे कब होगा? जब क्यूब नीचे होगा। जैसे कि यहां क्यूब ये नीचे दे रखा है, तो हमारा यहां बचेगा 1/a प्लस बी। माइनस वाला होता तो a माइनस बी बच जाता। सॉल्व कर दीजिए, केवल हमें क्या करना है, जोड़ना है। 1/, इनको जोड़ दो 0, 8 और 2 10 की 0, और हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10। 1/1000 इसका आंसर आ जाएगा। ये कर देंगे ना? अच्छा समझ में आ रहा है ना? बताते रहिए, पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, पूरा मैथ्स कराना है। सोच लिया है? अब आप सोचो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चीजें समझ में आए। यहां अब बताइए, फॉर्मूला क्यूब का है, स्क्वायर का है, क्या है? आप रिकॉग्नाइजेशन दीजिए, यहां पहचान करिए इनकी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में दे रखा है 112। चलो जी देखते हैं। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, उसी सिद्धांत पे हमें तो काम करना आता है। तो एक बार जोड़ देते हैं पहले, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 5
और एक 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 2 3 4 जोड़ हो गया। अब इन्हें घटा दो, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1 और 2 में से 1 गया 1, अपॉन में जो है वो लिख दीजिए। अरे वाह, ये तो उड़ गया भाई। तो हमारे पास केवल कितना रह गया, 400 रह गया और यही है हमारा आंसर। अच्छा उधर मैच करो, बिल्कुल हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बार बार तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, देखो अब इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब जो बहुत से बच्चे पहले ही वीडियो देख के भाग जाते हैं, कहते हैं कि आज तो फॉर्मूले पढ़ाएंगे और हमें फॉर्मूले आते हैं। अब जिन्हें आते हैं जरा ये सवाल करके दिखा दो आप कैसे होगा। हमें दे रखा है यहां a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 और कुछ ना कुछ रिलेटेड है देखो स्क्वायर से, ये अपने आप बताती है चीजें। तो यहां स्क्वायर से करने से फॉर्मूला आएगा या क्यूब करने से आएगा? हमारे हिसाब से तो स्क्वायर करने से आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड है। तो आप इधर जो है बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होता नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे याद करेंगे? उसी से करेंगे, वही है। क्योंकि ये लाइन यहां बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही है बिल्कुल। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में आएगा 13 तेहरियम 169। अब हमारे पास इस लाइन में इसका वैल्यू वहां ये दे रखा है 69, तो हम इसकी जगह 69 लिख लें, इसकी जगह तो 69 हो गया। इन तीनों में ये 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा? ए बी बी सी सी ए 169। अब यहां ये 69 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो उधर जाके माइनस होगा। ये एक कैलकुलेशन की जो ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हार्ड कैलकुलेशन हो। इधर कोई संख्या जुड़ रही है और बराबर कूद के उधर चली जाए तो घट जाएगी, इधर घट रही है उधर लेके जाओगे तो जुड़ जाएगी। इधर माइनस, यहां गुना है तो वहां भाग होगा और यहां भाग है तो वहां गुना होगी, छोटी छोटी संख्या। अब ये 69 है प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। यहां बचेगा 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 100, क्योंकि ये 69 इधर आके हो गया -69। तो जब 169 में से 69 के तो 100 रह गए। और क्या चाहिए? अच्छा इनको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान, यानी कि इन्हें केवल इसका मान चाहिए। अब हमें यहां से 2 भी हटाना है, 2 की यहां क्या हो रही है? गुना, तो उधर जाके क्या करेंगे? भाग, तो भाग कर दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 100 में भाग दे दो 2 का, तो कितना आ गया? 50 आ गया भाई। अब 50 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए, और 50 हमें नहीं, माइनस नहीं भाई, ये प्लस वाला आया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों प्लस के 50। और होगा कैसे? बड़ा मजा आएगा करने में यदि आप सीखेंगे, और एक बार केवल प्रश्न उतार के अपने आप करिएगा जब अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तथा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या? अच्छा, ये हमसे पूछा गया है। यदि ये हो तो, तथा नहीं, यहां होना चाहिए तो, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इन्होंने हमें दिया है यहां a माइनस बी बराबर 1। अब अपना दिमाग चलाओ तसल्ली में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या, देखो तसल्ली में, इस पहले क्वेश्चन में ये सब कुछ दे दिया, यहां स्क्वायर लग रहे हैं, तो हमें इसी से आभास हो गया कि इसमें होल स्क्वायर करना है। अगले प्रश्न में अब की बार भाई साहब ने यहां क्यूब लगा के दिया है, तो इस बार हमें होल क्यूब करना है। कहते ना ये चीज तो नहीं आती अध्यापक जो अपने पास रख लेता, ये बच्चे को नहीं बताएगा, तो इसमें होल क्यूब कर दो। क्यों कर दे? आपको कैसे पता लगा? तो हमें पता लगा वहां से, तो ये आप यहां इसमें होल क्यूब कर दीजिए दोनों पक्षों का। ठीक है जी, आइए सवाल ओपन करते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है कैसे होगा? a माइनस बी का होल क्यूब क्या है? ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। ये होता है ना। देखो माइनस वाले में सारे फॉर्मूले माइनस के होते हैं और प्लस वाले में सारे जो चिन्ह है, माइनस वाले में सारे चिन्ह माइनस के होते हैं और प्लस वाले में सारे जो चिन्ह होते हैं वो प्लस के होते हैं। इतना याद रखें। अच्छा, इसका वैल्यू हमारे पास दिख रहा है आपको कहीं बोर्ड पे, a माइनस बी का ये रहा, कितना है 1 है, तो यहां 1 नहीं रख सकते, तो ये क्या बन जाएगी लाइन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 1। ये इज इक्वल टू 1 ये वाला है जो होल क्यूब कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्यों ना रख रहे? अरे भैया 1 कहां लिखते हैं, जब गुना होती है किसी चीज के 1 में गुना तो लिखते थोड़ी हैं। तो ये हो गया, करना क्या है, अच्छा यही करना है, तो इसी का तो मान पूछा है सवाल में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab दैट्स वैल्यू होगी 1, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान किसके लिए, जिसे फॉर्मूले आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे धांसू सा लग रहा है, 15वां सवाल है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। अच्छे से कर लीजिए और वीडियो को जरूर यार लाइक कर दिया करो। ठीक है, सुनो अब यहाँ, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान ज्ञात करें। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19। अच्छा 19 इन दोनों का क्या है, गुणनफल, यानी कि हमारे पास दो संख्या हैं, एक तो ये और एक ये, और इन दोनों की गुना कितनी है 19। भैया गणित में ऐसी कौन सी दो संख्या हैं कि जिनकी गुना करेंगे और 19 बैठेगा? 19 तो प्राइम नंबर है, तो केवल ये बैठेगा 19 एकम 19, और कोई नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1। ये वाला, ये हिस्सा ये रहा और ये हिस्सा ये रहा। ठीक है, तो अब क्या करें, अच्छा ये तो वही समीकरण नहीं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अभी शायद आपने ये सीखी नहीं है, आगे जब सरलीकरण चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कीजिएगा, जोड़ने से ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक a ये और एक ये, कितने हो गए 2a हो गए, और 19 और 1 हो गए 20। अब बताओ यहां 2 की गुना हो रही है ना, हाँ जी, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो a का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ऑप्शन में जी। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये सवाल बहुत बढ़िया है, आप इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। मित्रों इस वीडियो को थोड़े शेयर करते रहिएगा, दोस्तों तक पहुंचाते रहिएगा, यही आपसे हमारी आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। जरूर अपनी राय दें रोजगार की राह में, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ चलकर। हमें भी बहुत ज़्यादा ये एक थोड़ी खुशी होती है कि जब आप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, आपकी कमेंट्स आती हैं। जय हिंद, जय भारत।